हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार लगा हुआ था। तमाम इंसान, चरिंद परिंद और जिन्नात दरबार पे हाजिर थे, मगर हुदहुद जो एक किस्म का परिंदा था वो गायब था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जब हुदहुद का गैर हाजिरी का पता चला तो आप अलैहिस्सलाम सख्त नाराज हुए और फरमाया, अगर हुदहुद अपनी गैर हाजिरी की कोई मुस्तनिद वजह ना पेश किया तो मैं उसको सख्त सजा दूंगा या उसको जबा कर दूंगा। इतने में हुदहुद हाजिर हुआ। आप अलैहिस्सलाम हुदहुद से फरमाया कि तुम कहाँ थे? तो हुदहुद ने आप अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए अल्लाह के प्यारे नबी, मैंने एक ऐसी सल्तनत देखी है जहाँ एक मलिका हुकूमत करती है और वहाँ के बाशिंदे सूरज और चांद की पूजा करते हैं, उसकी इबादत करते हैं। यूं तो सभी परिंदे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मस्खर और ताबे फरमाते हैं, लेकिन आपके हुदहुद आप अलैहिस्सलाम की फरमाबरदारी और खिदमत गुजारी में बहुत मशहूर था। इसी हुदहुद ने आप अलैहिस्सलाम को मुल्क सबा की मलका बिल्किस के बारे में खबर दी कि वो बहुत बड़ा तख्त पर बैठकर हुकूमत करती है और बादशाह के शाहनशान जो भी सरोसामान होता है वो सब कुछ उसके पास है, मगर वो और उसकी कौम सितारों की पूजा किया करती है, यानी सूरज चांद को अपने खुदा मानकर इबादत करते हैं। इस खबर के बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका बिल्किस के नाम जो खत भेजे थे उसको यही हुदहुद ने लेकर गया था। चुनांचे कुरान करीम का इरशाद है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम मेरे एक खत लेकर जाओ और उनके पास एक खत डालकर उनसे अलग होकर तुम देखो कि वो क्या जवाब देते हैं। चुनांचे हुदहुद एक खत ले गया और मलका बिल्किस की गोद में वो खत ऊपर से गिरा दिया। जब मलका बिल्किस को वो खत मिली तो उसने अपने तमाम लोगों को इकट्ठा किया और खत को पढ़ा और अपने लोगों से कहा, ए सरदारों, बेशक मेरी तरफ एक इज्जत वाला खत डाला गया है, बेशक वो सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से है और बेशक वो अल्लाह ताला के नाम से है जो निहायत मेहरबान और रहम वाला, और कि मुझ पर बुलंदी ना चाहो और गर्दन रखते मेरे हुजूर हाजिर हो जाओ। खत सुनाकर मलका बिल्किस ने अपने अमीरों और वजीरों से मशवरा किया तो उन लोगों ने अपनी ताकत और जंगे महारत का इजहार और ऐलान करके हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से जंग करने का इरादा जाहिर किया। उस वक्त अक्लमंद मलका ने अपने अमीरों और वजीरों को समझाया कि जंग मुनासिब नहीं है, क्योंकि जंग से शहर वीरान हो जाते हैं और शहर के इज्जतदार बाशिंदे जलील और ख्वार हो जाएंगे। इसीलिए मैं ये मुनासिब ख्याल करती हूँ कि कुछ हदिया और कुछ तोहफे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को भेज दूं। कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम सिर्फ बादशाह है या अल्लाह के नबी है? अगर वो नबी होंगे तो हमारी हदिया कबूल नहीं करेंगे और हम लोगों को अपने दीन में दाखिल होने का हुक्म करेंगे, और वो अगर सिर्फ बादशाह होंगे तो हमारी हदिया कबूल करके नरम हो जाएंगे। चुनांचे मलका बिल्किस ने 500 गुलाम, 500 लोंडिया, बेहतरीन लिबास और जेवरों से आरास्ता करके भेजे और उन लोगों के साथ साथ 500 सोने की ईंटें और बहुत सी जवाहरात, मुश्क अंबर और एक कासिद को खत देकर भेज दिया। हुदहुद ये सब देकर रवाना हो गया और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार पर हाजिर होकर एक खबर पहुंचा दी। चुनांचे मलका बिल्किस का कासिद जब चंद दिनों के बाद तमाम सामानों को लेकर आप अलैहिस्सलाम के दरबार पर हाजिर हुए तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने गजबनाक होकर कासिद से फरमाया, क्या माल से मेरी मदद करते हो?
जो मुझे अल्लाह ताला ने दिया वो बेहतर है इससे जो तुम दिया, बल्कि तुम अपने तोहफे पर खुश होते हो। पलट जाओ उनकी तरफ तो जरूर हम उन पर लश्कर लाएंगे जिनकी उन्हें ताकत नहीं होगी, और जरूर हम उनको उस शहर से जलील करके निकाल देंगे यूं कि वो पस्त होंगे। मलका सबा का तख्त 80 गज लंबा और 40 गज चौड़ा था। ये सोना चांदी और तरह तरह की जवाहरात और मोती से आरास्ता था। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिल्किस के कसीद, उसके हदिया और तोहफे को ठुकरा दिया और उसको ये हुक्मनामा भेजा कि वो मुसलमान होकर मेरे दरबार पर हाजिर हो जाए, तो आप अलैहिस्सलाम की दिल में एक ख्वाहिश पैदा हुई कि बिल्किस की यहाँ आने से पहले ही उसका शाही तख्त भी यहाँ मौजूद हो। चुनांचे आप अलैहिस्सलाम ने अपने दरबार में ऐलान किया, ए दरबारियों, तुम में से कौन है जो बिल्किस की तख्त को उसके आने से पहले ही यहाँ हाजिर कर देगा। तो उनमें से एक बड़े जिन बोला, हुजूर, वो तख्त को मैं आपकी दरबार में हाजिर कर दूंगा इससे पहले कि आपके मजलिस खत्म हो जाए, और बेशक मैं इस पर कुदरत रखता हूँ। लेकिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं इससे भी पहले उसके तख्त को मेरे दरबार पे देखना चाहता हूँ। ऐ सुनकर आप अलैहिस्सलाम के वजीर, जिनका नाम असीब इब्न वल्किया, जो इसमें आजम जानते थे और एक बाकरामद वली थे, उन्होंने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से अर्ज किया, हुजूर, मैं बिल्किस की तख्त को पलक झपकाने से पहले ही आपके दरबार पे हाजिर कर दूंगा। चुनांचे हजरत आसिफ बिन बरखिया ने रूहानी कुव्वत से मलका बिल्किस की तख्त को मुल्क सबा से बैतुल मुकद्दस तक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल में खींच लिया, और वो तख्त जमीन के नीचे नीचे चलकर लम्हा भर में एकदम हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के कुर्सी के पास नमूदार हो गया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, यह मेरे रब के फजल से है ताकि मुझे आजमाए कि मैं शुक्र करता हूँ या ना शुक्री, और जो शुक्र करे वो अपने भले को शुक्र करता है, और वो जो नाशुक्री करे तो मेरा रब बेपरवाह है। चुनांचे कासिद ने जब वापस आकर मलका बिल्किस को तमाम वाकया सुनाया तो बिल्किस हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिर हो गई, और उससे पहले ही तख्त को यहाँ पर मौजूद देखा और तमाम चीज देखकर ये समझ गई कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम वाकई अल्लाह का नबी हैं। तो उसने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की नबूवत और अल्लाह ताला की वहदानियत को कबूल कर लिया। तो मलका बिल्किस ने इस्लाम कबूल कर लिया। फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका बिल्किस से निकाह करके उसको अपने महल में रख लिया।